प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर की पार्टियों के नेताओं के बीच करीब 3.5 घंटे तक बात हुई। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे करीब 2 साल हो चुके हैं और केंद्र सरकार की कोशिश है कि वहां विकास के नए नए रास्ते खुलें। और इसी कोशिश को कामयाब बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं से बात की। इस बैठक में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अलावा जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के अलावा कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद भी बैठक का हिस्सा बने। इन सभी नेताओं ने करीब 3.5 घंटे तक जम्मू कश्मीर के भविष्य पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली। उसके बाद अब नेताओं का निकलना शुरू हो गया। सबसे पहले उपराज्यपाल निकले, उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब तमाम गाड़ियों में निकल रहे हैं लोग। बैठक खत्म होने के बाद बाहर आए नेताओं ने बताया कि सभी पार्टियों की ओर से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई गई। स्टेटहुड, मुकम्मल स्टेटहुड, जिसमें गवर्नर हो, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ना हो और जैसे पावर्स थी उसकी पहले वो देनी चाहिए। थोड़ी ही देर बाद गृह मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही नहीं, इस बैठक के बाद वहां विधानसभा चुनाव का रास्ता भी साफ होता दिख रहा है, जिसके लिए सभी पार्टियों की राय एक होने की खबर है। पता चला कि बैठक में डीडीसी चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव कराने पर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव तभी मुमकिन है जब परिसीमन लागू हो। जिसके बाद बैठक में मौजूद सभी पार्टियों ने परिसीमन पर सहमति दे दी, यानी कि अब वहां चुनाव की राह आसान हो गई। सभी पार्टियां ये चुनाव के पक्ष में थी और जल्द चुनाव कराने में पक्ष में। खबर है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री ने केंद्र और जम्मू कश्मीर के बीच सही तालमेल बिठाने पर बात की और कहा कि उन्हें खुशी है कि बैठक में सभी नेताओं ने बेबाकी से अपनी बात रखी। यही नहीं, खबर है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दिल्ली की दूरी के साथ साथ दिल की दूरी भी मिटाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने चर्चा पर खुशी जताई और इसे जम्मू कश्मीर के बेहतर भविष्य की ओर बड़ा कदम बताया। यही नहीं, उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की बात की और कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सब साथ मिलकर काम करें तो राज्य की जनता के हित में होगा। उन्होंने घाटी के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने पर भी जोर दिया और समाज के हर तबके के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने पर जोर दिया। लेकिन इस बैठक से पहले जम्मू में महबूबा मुफ्ती और गुपकार गठबंधन की पार्टियों का विरोध होना शुरू हो गया। महबूबा के पाकिस्तान राग पर भड़के डोगरा फ्रंट ने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया और महबूबा के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने उनका एक ऐसा पोस्टर लगाया जिसमें वो जेल की सलाखों के पीछे दिखी। प्रधानमंत्री के साथ आज ऑल पार्टी की मीटिंग जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में होने वाली है। उससे पहले महबूबा का जो पाकिस्तान के प्रति बयान आया था उसे लेकर डोगरा फ्रंट की ओर से जम्मू में प्रदर्शन किया जा रहा है। डोगरा फ्रंट ने एक दिन पहले महबूबा को पाकिस्तान भेजने की बात कहते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया था और अब उसने उन्हें तिहाड़ जेल भेजने की बात कह दी। आपसे बड़ी हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना है, इन पर सर्जिकल स्ट्राइक करो, इनको तिहाड़ जेल भेजो, खास करके महबूबा मुफ्ती को। इस बीच जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने भी प्रदर्शन किया। वो इस बात से नाराज दिखे कि उन्हें पीएम से मिलने क्यों नहीं बुलाया गया। अगर भारत सरकार ये बोलती है कि कश्मीरी पंडित स्टेक होल्डर है जम्मू कश्मीर का, वो भी एक हिस्सा है, इस हिस्से को क्यों नजरअंदाज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले महबूबा मुफ्ती अपने उस बयान पर घिर गई थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत की थी और प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने फिर से पाकिस्तान राग अलापा और आर्टिकल 370 हटाने का विरोध करते हुए उससे बातचीत की बात कर दी। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तेवर भी बैठक के बाद तीखे नजर आए और उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 हटाने का विरोध जारी रखा। अगर जम्मू कश्मीर, अगर वाकई 5 अगस्त का फैसला जो 5 अगस्त को जो पार्लियामेंट में हुआ, उसका मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ मिला दिया जाए, तो फिर ये जो हमें अलहदा करके हमारा डिलिमिटेशन हो रहा है, तो फिर ये तो 5 अगस्त को डिफीट करता है। दूसरी तरफ इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किए और इस बैठक को जम्मू कश्मीर के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और साथ में यह भी लिखा कि कश्मीर में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए तेजी से परिसीमन कराया जाएगा ताकि जल्द चुनाव हो और चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर को मजबूत बना पाए। विक्रांत यादव और अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, सबसे बड़ी बात क्या कही जाए इस बैठक के खत्म होने के बाद?
देखिए किशोर, मैं तो ये कहूंगा कि ये बैठक का बहुत बड़ा आउटकम है। एक जो डेडलॉक बन गया था दिल्ली और कश्मीर के बीच में, एक बड़ी बर्फ जम गई थी संबंधों के बीच में, वो आज टूट गई है। पहली बैठक से सुबह से हम कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा फैसला होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन आगे बातचीत कैसे होगी, आगे का कश्मीर कैसे होगा, चुनावी प्रक्रिया कैसे होगी, इलेक्शन प्रोसेस को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज की बैठक पर टिकी हुई थी। और ये बैठक उसी दिन सफल हो गई थी जब कश्मीर के 14 राजनीतिक नेताओं ने बैठक में शामिल होने की रजामंदी दे दी थी। आज बैठक में भी उन्होंने अपना 370 का मुद्दा उठाया गुपकार डिक्लेरेशन के नेताओं ने, लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना विरोध करते रहेंगे, ये उनका अधिकार है। उस पर बीजेपी ने भी कोई ऐतराज नहीं जताया। उन्होंने कहा कि आप अपनी बात उठाइए, हम जो मानते हैं वो हम अब बात उठाएंगे। तो कुल मिलाकर के बैठक बहुत ही सकारात्मक नोट पर खत्म हुई। सभी नेताओं की जो एक आपस में बंधन थे वो बंधन टूटते हुए नजर आए। अरुण, इसके आगे क्या होता दिख रहा है? देखिए, बड़ी बात तो यह है किशोर की श्रीनगर, खासतौर से घाटी के नेताओं और केंद्र सरकार के रिश्तों में जो बर्फ जमी थी वो काफी हद तक पिघली है। सबसे बड़ी बात यह है कि धारा 370 और 35A को लेकर जिस तरह से गुर्रा के, जिस भाषा में वैली से बात कर रहे थे ये नेता, जब प्रधानमंत्री के सामने बैठे तो इतनी तेजी से, इतनी तीव्रता से उसकी बात नहीं की। सबसे बड़ी सकारात्मक बात यह है कि उन्होंने कहा कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ते तो जरूर रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपना रुख नरम किया, यानी 370 और 35A को वो भी मान रहे हैं कि अब ये इतिहास की बात हो गई। आगे अब पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो शुरू होगा, विधानसभा का गठन करने के लिए चुनाव कराए जाएंगे, डिलिमिटेशन होगा, तो सारी प्रक्रिया जो है वो राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होगी, जो लोकतंत्र के लिए बेहद शुभ संकेत है। शुक्रिया अरुण आपका। सौभाग्य की एक बात है कि जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार जल्द से जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करना चाहती है और उसके लिए जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों को भरोसे में लेने की जरूरत है, जिसकी पहल प्रधानमंत्री मोदी ने की और सभी दलों के साथ बैठक में उन्होंने विश्वास भी दिलाया कि वहां एक बार विधानसभा चुनाव शुरू होंगे तो अलग अलग पार्टियों की चिंताएं और